अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज मैं आपको लेके आई हूँ UFT, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और यहाँ मैं अपनी बेटी को छोड़ने आई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि चलें इस पे बात करते हैं, कुछ आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं। मैंने अपना कैमरा एडजस्ट कर लिया है और चलते हैं। कनाडा में जैसा कि फॉल स्टार्ट है माशाल्लाह, और आप कलर्स देख सकते हैं ट्रीज़ के कितने खूबसूरत हैं। ये देखिए, सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये ओंटारियो में। इसके अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ओंटारियो में, GTA के एरिए में, जैसा कि वाटरलू बहुत रिनाउंड है और मैकमास्टर। सो ये साथ साथ आपको इसको दिखाते हैं। और यूनिवर्सिटी में आप ये साइड पे बसेस भी देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप का ऑब्वियसली काम करती हैं। ये आपको साइड पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और एक और जो ज़बरदस्त बात, अभी क्योंकि मेरी बेटी का फर्स्ट ईयर है यहाँ पे, जो पता चला है कि UFT की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यहाँ पे बिल्कुल ही साथ हॉस्पिटल है, इनका अपना हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही मुझे ये बात अच्छी लगी। और हर डिपार्टमेंट 2-3 डिपार्टमेंट छोड़ के अंदर कैफेटेरियाज़ हैं। सो जो लोग यहाँ पे कनाडा में रहते हैं, उनके बच्चे जब यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में, उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों को यहाँ पे बसेस वगैरह का जो है एक अच्छा सिलसिला है। लेकिन ये कि बस एक चीज़ है कि यहाँ पे बसेस बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे आज मेरी बेटी का टेस्ट था तो मुझे उसे खुद लेके आना पड़ा, क्योंकि विद इन टाइम फ्रेम में पहुंचना बच्चों का वो बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे मैनेज तो करते हैं तकरीबन घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, तो मतलब इतना 45 मिनट्स ये तो कम से कम है टाइम कि बच्चे जो हैं जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं इधर बसेस के ज़रिए। तो कम्यूट का सारा ऑब्वियसली, या तो बच्चे यहाँ के रेजिडेंसी करें, इनकी अपनी रेजिडेंसीज़ हैं साथ में, वहाँ पे बच्चे ठहर जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी को रेजिडेंसी में नहीं ठहरना था, उसको घर से ही जाना था, जैसा कि हर बच्चे की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उसे क्योंकि घर से ही अच्छा लगता है और इजी लगता है बच्चों को, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है बीइंग अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि फिर बच्चों को ज़ाहिर है लाना छोड़ना। मैं क्योंकि अभी कोई जॉब नहीं कर रही, तो मेरी यही फुल टाइम जॉब है कि मैंने बच्चों को देखना होता है, स्कूल से लाना। शुक्र है मेरी छोटी बेटी की तो बस यहाँ पे लग गई, और स्कूल्स की बस का भी आपको पता है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, और जो नहीं रहते उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि बसेस एक सर्टन किलोमीटर्स अगर उसको कवर कर रही है, जो उन्होंने एक सर्टन पॉइंट बनाया हुआ है कि इतने किलोमीटर्स आपका घर होना चाहिए स्कूल से, तो बसेस इशू होती हैं, अदरवाइज़ वो भी आपको खुद छोड़ना पड़ता है। तो ये एक फुल टाइम जॉब है यहाँ पे। और आपको बहुत ही खूबसूरत ट्रीज नज़र आ रहे होंगे, फॉल के बहुत ही खूबसूरत कलर। जहाँ पे यहाँ इतनी ठंड हो जाती है, अभी सब चीज़ें टर्न हो जाएंगी, ज़ाहिर बर्फ़ पड़ेगी, सारा कुछ स्नो हो जाएगी, उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है। तो ये फॉल की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, आप देख रहे हैं। अभी क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मैं कैमरे को इतना हिला भी नहीं सकती,
नहीं तो जो ये आपको राइट साइड नज़र आ रही है, लेफ्ट में भी इतने खूबसूरत शेड्स हैं, ऑरेंज, येलो, पीच, और ये जो पिंकिश शेड आपको नज़र आ रहा है। तो जो लोग दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आके रेजिडेंसी में ठहरती हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, उनके लिए इसलिए बहुत आसानी कि वो इस सर्टन एरिया के अंदर रहते हैं। लेकिन जो लोग GTA के अंदर रहते हैं या GTA के बाहर से आ रहे हैं, उनको जाहिर है थोड़ा रेजिडेंसी कई बार जो है दूर, मतलब रेजिडेंसी यहाँ पे बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के अंदर है वो महंगी है, उसके लिए आपको काफ़ी पैसे पे करने पड़ते हैं। और अगर आप दूर करके लेंगे तो फिर कम्यूट का इशू है, और लेकिन वो है कि वो आपको फिर सस्ता पड़ेगा। तो बसेस तो आपको पता है कि बस में डिफरेंट उसके स्टॉप्स होते हैं। पहले आपको वहाँ, उसमें भी बच्चे खुद से नहीं जा सकते, उसमें भी आपको घर में या तो बच्चे आपके खुद ड्राइव करते हो या आपको गाड़ी में ले जाके उनको एक सर्टन जो पॉइंट्स बने हुए हैं जगह, वहाँ पे बच्चों को आपको उतारना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो बस लेंगे और फिर नेक्स्ट जर्नी जो है, जो भी उनका कम्यूट है, वो यूनिवर्सिटी तक होगा। कोई भी लेवल जो है, बच्चे जब आपके स्कूल जाने लग जाते हैं, और जिन लोगों के बच्चे हैं अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल वगैरह नया जर्नी है, और वो लोग जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और कुछ छोटे हैं, मिडिल एज में हैं, वो ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इट्स अ फुल टाइम जॉब पेरेंट्स की। जहाँ पे मर्दों को घर से कमाने के लिए निकलना पड़ता है, वहाँ औरतों को एक कंप्लीट जो है बच्चों के पीछे एक भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो ही जाके जो है बच्चे भी अपने किसी सर्टन, जिसे कहते हैं, अपनी मंजिल को पाते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। तो उसके पीछे जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस की, बिल्कुल उसी तरह। तो अभी तो आज मैंने आपको थोड़ा सा एरिया दिखाया अभी UFT का, और फिर किसी दिन मैं उसको और अंदर से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो उनके मेन एरियाज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जब बच्चे 12th ग्रेड में होते हैं और उनका फर्स्ट सेशन एंड होता है, तो यूनिवर्सिटीज़ का एक सिलसिला है कि यहाँ पे बूथ लगते हैं, उन्हीं के स्कूल्स में जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपना बूथ लेके जाती है, और बच्चे फिर वहाँ से उनके प्रोग्राम्स वगैरह जो उनको लाइक हैं, उनको पसंद है, जो वो आगे करना चाहते हैं, वो बच्चे उसको पिक करते हैं। और फिर एक सर्टन फीस जो है, जो कि तकरीबन $100 तो हर यूनिवर्सिटी की है, तो वहाँ पे उसको अप्लाई करना पड़ता है। कम से कम भी 4, 5, 6, 7, 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी करना पड़ता है अप्लाई, ताकि अगर हैज़र्ड किसी एक यूनिवर्सिटी में ना हो तो किसी और से उसका चांस जो है निकल आए, या अगर किसी एक कोर्स में नहीं हो रहा तो किसी और कोर्स में हो जाए। ये यहाँ का मेन सिलसिला है। UFT का जो है, और बाकी भी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं GTA की, माशाल्लाह इनका ये सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, और आप लोगों को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होगा कि डेली बेसिस पे बहुत आसानी होती है फूड की। कैफेटेरियाज़ बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली जो GTA का एरिया है, इसमें हलाल का जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है UFT के कैफेटेरियाज़ में जो हलाल उन्होंने ऑप्शन ना रखा हो। सभी में हलाल ही ऑप्शन उन्होंने रखे हुए हैं, और बहुत ही हेल्दी और अच्छी फूड मिलती है। मैं किसी टाइम इनका जो है कैफेटेरिया का जो है आपको विज़िट कराऊंगी, और आप उसमें देखिएगा कि कितनी ज़्यादा फूड की वेरिएशन है, और फ्रेश फूड बन रही होती है। और लाइफ का सबसे, जहाँ बाकी चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी एक, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि फूड जो है वो बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए। और एक हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड, ये एक सेइंग है कि आप जितना अच्छा फूड खाते हैं उतना ही अच्छा आपका जो है माइंड काम करता है।
और मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत ही अहम रोल है किसी भी कैफेटेरिया का यूनिवर्सिटीज़ में, और उसको इस हवाले से मेंटेन करना कि वहाँ की साफ़ सफाई और उसको हाइजीनिकली उसको देखना, जो कि सारा ज़ाहिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए या किसी भी इदारे को ये बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है। तो उस हवाले से मैं उन नए जो लोग अब आएंगे आगे अगले साल में या और अगले चंद सालों में, उनके लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि बच्चों को फूड का कोई इशू नहीं होगा, कि फूड उनको बहुत अच्छी साफ़ यहाँ पे मैसर है, मिलेगी। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का बहुत अच्छा सिलसिला है। बहुत ही अच्छे कैबिन्स बने हुए हैं, सोलो कैबिन्स भी हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी हैं। तो उसमें भी बच्चे जो हैं कंबाइन स्टडी करते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और बहुत हेल्पफुल होता है। तो अभी क्योंकि मेरा फर्स्ट जर्नी है अपनी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी को लेके, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी कि यूनिवर्सिटी किस तरह से यहाँ पे होती है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे वर्क करती है। तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं लाइफ में। सिर्फ एक यही नहीं कि आपने किसी एक इदारे में, इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेज दिया, आपको ओवरऑल भी उस इंस्टीट्यूट का जो एनवायरनमेंट है वो देखना होता है, क्योंकि वो हर चीज़ आपके बच्चे की तरबियत में जा रही होती है। तो अगर आपको ये एक पार्ट भी जो है, जो उसका इम्पोर्टेंट लाइफ का है, उसको अगर आप मिस करेंगे तो वो लॉन्ग लाइफ में आगे आपके साथ चलता है। तो जितने अच्छे इदारे होते हैं उनमें हाइजीनिकली भी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा का ख्याल रखा जाता है, तो वो इदारे जो हैं ज़्यादा अच्छे से चलते हैं माशरे में। और बीइंग अ पेरेंट्स हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और आगे जैसे बच्चे भी माशाल्लाह अब जो 12th ग्रेड के बच्चे होते हैं वो भी बहुत समझदार हो जाते हैं, तो उनको भी ये चीज़ देखनी होती है और वो देखें ज़रूर इसको कि किस तरह के इंस्टीट्यूट में उनको जाना है। ताकि बच्चे जो हैं ज़िंदगी में अच्छा लर्न कर सकें। और यहाँ पे क्लब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट क्लब्स जो है बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे वो अपनी जो है एक उनकी स्टडीज़ से हट के एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो उनको मिल जाता है, और उससे जो है बच्चों को एक ब्रेक भी मिलता है स्टडीज़ से। उससे बच्चे जो हैं या कोई भी स्टूडेंट है और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ के मैदान में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन सभी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज जो मेरी ये छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ, इसका मकसद ये है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी यूनिवर्सिटीज़ में या आगे कभी भी किसी इदारे में जाएंगे, इवन स्कूल का भी जब आप इंतखाब करें तो आप ये ज़रूर देखें कि उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक पार्ट जो है बच्चे के जहन पे असर करता है, और वो एक कंप्लीट जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी बिल्ट हो रही होती है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग मद्देनज़र रखें। इनमें से किसी भी एक चीज़ को जब हम इग्नोर करते हैं तो उसके शुरू में तो हमें इफ़ेक्ट महसूस नहीं होते, लेकिन विद टाइम आप उसके इफ़ेक्ट्स को ज़रूर देखेंगे। मसलन मैं कनाडा में नॉर्थ के एरिया में रही, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोट की जो स्कूल्स में नहीं हैं, या क्योंकि ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो है मिक्स कम्युनिटी है, और मिक्स कम्युनिटी को लेके आप में से बहुत सारे लोग इस बात से यकीनन एग्री करेंगे और सहमत होंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके रहते हैं तो आप वहाँ पे मिक्स नहीं हो सकते। कई बच्चे बुली हुए हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे ग्रेड में थे या वो बड़े लेवल पे थे, क्योंकि वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी नहीं थी। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने यहाँ पे देखा, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, और कुछ थोड़ा बहुत हम लोग भी उसमें से गो थ्रू है
कि जब आप ये देखते हैं कि नहीं हमें सिर्फ घर ही देखना है, और लोगों ने ये सोचा कि हमें घर बड़ा लेना है और ज़्यादा अच्छा, और लेकिन वो थोड़ा फार एरिया से था, लेकिन वो थोड़ा कम पैसों में मिल गया, तो नतीजतन क्या हुआ कि आपको डेली की लाइफ तो गुजारनी है, आपको जो है आपके बच्चों को स्कूल भी जाना है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना है, उनको ज़िंदगी के और मामलात से भी गुजरना है, और सेम आपके अपने लिए भी, आपके अपने ज़हनी सुकून और अपने आपके जहन के सुकून के लिए आपको लाजमी ज़ाहिर है लोगों में इंटरेक्शन और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब आप उससे डिप्राइव होते हैं जैसा कि लोग हुए, तो लोग बहुत सारे लोगों के बच्चे बहुत बुली हुए, और हर बच्चा जो है वो घर आके, हम कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स को बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन हर बच्चे का एक अपना मिजाज होता है। कोई बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई बात को बता देते हैं, कोई नहीं बताना पसंद करते। इवेंचुअली कुछ लोगों के साथ जब ये इस तरह के हादसा पेश आए और उनको किसी टीचर के थ्रू या किसी भी तरह से उनको जब ये पता चला कि उनके बच्चे जो हैं बुली हो रहे हैं, और उससे जो है बच्चों की सेहत इतनी ज़्यादा मुतासर होती है, ज़हनी सेहत, मेंटली हेल्थ जो है वो इस कदर मुतासर हो जाती है कि फिर बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है दोबारा उस ट्रैक पे बच्चों को लाने के लिए। तो मैं आप लोगों को, पेरेंट्स को ज़रूर इस चीज़ की तरफ अटेंशन ड्रॉ कराऊंगी, इस तरफ ज़रूर तवज्जो दिला के आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग एक मुनासिब घर में रह लीजिए, एक मुनासिब जो है अपना लिविंग का सिलसिला कर लीजिए, लेकिन बच्चों की इवन अपनी भी हेल्थ और जो स्टडीज़ है उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जब आप डी ट्रैक होते हैं लाइफ में, अपने ट्रैक से हटते हैं, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई बात नहीं, विद टाइम थिंग्स गोना सेटल। कुछ भी सेटल नहीं होता। वो क्यों सेटल नहीं होता? क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए, आपको डेली बेसिस पे वो चीज़ चाहिए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, आपको फ्रेंड्स, आपके बच्चों को ये सब चीज़ें चाहिए, दिस इज़ नीड। ये हम लोगों को, हमने कई चीज़ों को लग्जरी में डाल दिया है। ये लग्जरी नहीं है, ये एक इंसानी ज़रूरत है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी ये एक इंसानी ज़रूरत है कि आपको सोशलाइज भी करना है, आपको अच्छे, और भी इस वक्त आपको बहुत सारे लोगों के पास अब तो मीडिया के थ्रू इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मैं नहीं समझती हार्डली कोई किसी की नज़र से मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो ना गुजरी हों। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है अमेरिका की कि जो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, खुश रहते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी लाइफ जीते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ एक सर्टन चीज़ों को लेके कि जी घर बड़ा लेना है या हमने इस तरह का, और वो बाकी चीज़ों को जब वो इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल देखने में आई है कि लोग ज़्यादा डिप्रेशन में लाइफ गुजारते हैं। और लाइफ इज़ नॉट अबाउट डिप्रेशन कि आप बस डिप्रेस रहते हैं और हर वक्त स्टेट ऑफ डिप्रेशन। आपकी डिप्रेशन इसीलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन जो है वो कॉज़ है बहुत सारी बीमारियों का। क्यों वो कॉज़ है? क्योंकि जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप खुद भी अपने आप को देखते हैं कि ना आपका खाने का दिल करता है, उस बॉडी जो है आपकी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। हर बंदे का एक अपना रिएक्शन है स्ट्रेस को लेके। किसी को भूख नहीं लगेगी, किसी को गुस्सा ज़्यादा आएगा, कोई किसी और जोन में चला जाएगा। तो जब तक ये जो नीड जिसको मैंने कहा है कि जो आपकी जहन की ज़रूरत है, जो आपको सोशलाइज करना है और आपको एक अच्छी वेलबींग करनी है, आपके बच्चों को अच्छे दोस्त चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा बच्चे और बड़े भी, एडल्ट्स भी बहुत अच्छा फील करते हैं। इसीलिए लाइफ में एक ब्रेक चाहिए होती है। और आप एक डिस्टेंस के साथ जब बच्चे अपने अच्छे एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो वो बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा उठ के आती है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें और इन चीज़ों को लग्जरी ना समझें, इनको नीड समझ के इन चीज़ों